मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ बहुत ही सिंपल, यूजफुल और इजी टू लर्न सेंटेंस जो कि आप रोज के काम में यूज कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको इंग्लिश बोलना मुश्किल लगता है या फिर कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होती है, या आप उन लोगों में से हैं जो इंग्लिश बोलना तो चाहते हैं पर समझ नहीं पा रहे कि कहाँ से शुरू करें, या फिर बोलने में बहुत हेजिटेशन होती है? डोंट वरी, आज की वीडियो आपके लिए ही है। मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ बहुत ही सिंपल, यूजफुल और इजी टू लर्न सेंटेंस जो कि आप रोज के काम में यूज कर सकते हैं। ऐसे सेंटेंस हैं जो आप कहीं पर भी आसानी से यूज कर सकते हैं, घर पर, दोस्तों के साथ, ऑफिस में, या फिर आप कहीं स्कूल जा रहे हैं, मार्केट में, ये सारे सेंटेंस आप वहां पर यूज कर सकते हैं। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं। अगला ले लेते हैं, आप कैसे हैं। अब इसे कैसे कहेंगे? हाउ आर यू। हाउ आर यू। आपके लिए, तुम के लिए हम यू का ही प्रयोग करते हैं इंग्लिश में, तो ये क्या हो जाएगा? हाउ आर यू। ठीक है, अगला सेंटेंस लेते हैं, मैं ठीक हूँ। अब इसे कैसे कहेंगे? आई एम फाइन। आई एम फाइन। आप इसकी जगह ये भी कह सकते हो, आई एम गुड। ठीक है, और आप बहुत बढ़िया हो तब आप कह सकते हो, आई एम ग्रेट। ठीक है, कहते हैं ना, भगवान की कृपा से मैं ठीक हूँ। आई एम ग्रेट बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड। बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड, ये भी आप कह सकते हैं। जो आपको सही लगे वो रिप्लाई आप करिए। सबसे पहले मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, या फिर आप कह सकते हैं आई एम गुड, या फिर आप कह सकते हैं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तो आई एम ग्रेट। आप कहना चाहते हैं भगवान की दुआ से मैं बहुत अच्छा हूँ तो कैसे कहेंगे? आई एम ग्रेट बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड। क्लियर है? चलो, पहला सेंटेंस है, मुझे वो वाला चाहिए। ठीक है, मुझे वो वाला चाहिए। अब इसे आप कैसे कहेंगे? वो वाला। वो वाला की इंग्लिश क्या होती है? दैट वन। चाहिए, वांट। मुझे का आप जानते ही क्या होगा? आई। वो वाला चाहिए तो हम इसे कैसे कहेंगे? आई वॉन्ट। आई वॉन्ट दैट वन। ठीक है, क्या हो जाएगी इसकी इंग्लिश? मुझे वो वाला चाहिए, आई वॉन्ट दैट वन। आई वॉन्ट दैट वन। क्लियर है? आई वॉन्ट दैट वन। अगला सेंटेंस ले लेते हैं। अगला सेंटेंस है, क्या आपको ये वाला पसंद है? वो वाला की इंग्लिश क्या थी? दैट वन। तो ये वाला की इंग्लिश क्या हो जाएगी? दिस वन। पसंद को क्या कहते हैं? लाइक। तो क्या आएगा इसका इंग्लिश? डू यू लाइक दिस वन? ओके, डू यू लाइक दिस वन। क्या आपको ये वाला पसंद है? डू यू लाइक दिस वन। अगला सेंटेंस ले ले, इसे क्या कहते हैं? अब इसे कैसे कहेंगे आप? व्हाट इज दिस कॉल्ड? क्या की इंग्लिश क्या होती है? व्हाट। इसे को हम क्या कहेंगे? दिस। सो व्हाट इज दिस कॉल्ड? व्हाट इज दिस कॉल्ड? क्लियर है? इसे क्या कहते हैं? व्हाट इज दिस कॉल्ड। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, वो वाला ले लो। वो वाला को मैंने क्या कहा था? दैट वन। ले लो, टेक। बहुत इजी हो गया, ले लो उसको क्या कहेंगे? टेक। वो वाला, दैट वन। टेक दैट वन। टेक दैट वन। क्लियर है? वो वाला ले लो, टेक दैट वन। चलो, अगला सेंटेंस लेते हैं, ये वाला उस वाले से बेहतर है। अब ये देखिए, बहुत ही कॉमन सा सेंटेंस है, हम अक्सर यूज करते हैं ना, ये वाला उस वाले से बेहतर है यार। तो इसे आप कैसे कहेंगे? कहोगे मैम आप तो पहले ही डिफिकल्ट सेंटेंस बता रहे हो। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। अब ये वाला वो वाला सेंटेंस हो रहा था तो मैंने सोचा ये सेंटेंस भी ले लेते हैं। ठीक है, अब ये वाला मतलब दिस वन। दिस वन इज बेहतर, बेटर। दिस वन इज बेटर देन दैट वन। ये वाला उस वाले से या वो वाले से बेहतर है। सो दिस वन इज बेटर देन दैट वन। इजी है, दिस वन इज बेटर देन दैट वन। क्लियर है? चलो, अगला सेंटेंस लेते हैं, ये वाला कितने का है? अगेन अब आपको ये वाला तो पता चल गया होगा, दिस वन होता है कितने का है। कितना मतलब हाउ मच। सो हाउ मच इज दिस वन। ये वाला पीछे आ जाएगा ना, दिस वन कितने का। हाउ मच। हाउ मच इज दिस वन। क्लियर है? हाउ मच इज दिस वन। अगला सेंटेंस ले लें, मुझे वो वाला पसंद नहीं है। एक जैसे सेंटेंस मैंने डाले हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए।
वो वाला का तो अब आपको इंग्लिश पता होगा, दैट वन। पसंद की इंग्लिश क्या है, लाइक नहीं है, आई डोंट लाइक, आई मुझे है ना, आई डोंट लाइक दैट वन, मुझे वो वाला पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक दैट वन। क्लियर है, आई डोंट लाइक दैट वन। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, मुझे ये वाला दिखाओ। जैसे हम मार्केट में गए ना, भैया मुझे ये वाला दिखाओ, इसे कैसे कहेंगे, शो मी दिस वन। अब आप ठेले पर उस पे जाओगे तो बोल लोगे ये मुझे ये वाला दिखाओ, पर आप किसी अच्छे शॉप में गए हैं, शोरूम में गए हैं, आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो कैसे कहेंगे, शो मी दिस वन, शो मी दिस वन। ठीक है, या आप कहीं बाहर गए हैं तो कैसे बोलेंगे, शो मी दिस वन। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, वो वाला बहुत महंगा है। अब इसे कैसे कहोगे, दैट वन इज टू एक्सपेंसिव। दैट वन, वो वाला, दैट वन बहुत महंगा, टू एक्सपेंसिव, दैट वन इज टू एक्सपेंसिव। है के लिए हम प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग कर रहे हैं, दैट वन इज टू एक्सपेंसिव। अच्छा, इज एम आर कहाँ यूज करना है, इस पे भी मैंने वीडियो बनाई है, आप जाके चेक कर सकते हो, बहुत इजी है। इज एम आर कहाँ लगाना है, यूज करना, शॉर्ट्स में बनाया है, आप शॉर्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। सो वो वाला बहुत महंगा है, दैट वन इज टू एक्सपेंसिव। क्लियर है, दैट वन इज टू एक्सपेंसिव। आगे चलते हैं, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अब इसे कैसे कहेंगे, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, है ना, अच्छा लगा। मिलकर, मिलकर मतलब उसको इंग्लिश में कहते हैं मीट। आपसे, आपसे के लिए या तुमसे के लिए हम क्या यूज करते हैं, यू का प्रयोग करते हैं। अच्छा लगा, नाइस, तो नाइस टू मीट यू, इजी है, नाइस टू मीट यू। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, कृपया अंदर आइए। अब इसे कैसे कहेंगे, कृपया का इंग्लिश क्या होता है, प्लीज। अंदर कम, आइए इन, प्लीज कम इन, प्लीज कम इन। क्लियर है, प्लीज कम इन। आपका बहुत धन्यवाद। मान लीजिए आप कहना चाहते हैं कि आपका बहुत धन्यवाद, तो इसे कैसे कहेंगे, थैंक यू सो मच। वेरी इजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलो अगला सेंटेंस लेते हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, इसे कैसे पूछेंगे आप, व्हाट आर यू डूइंग। जैसा कि मैंने आपसे कहा, यू हम आपके लिए और तुम के लिए, दोनों के लिए यूज करते हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं, यू का यूज करते हैं। तो आप कह सकते हो व्हाट आर यू डूइंग। क्या, क्या को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, व्हाट, है ना, तो क्या हो जाएगा, व्हाट आर यू डूइंग। और आर कैसे यूज करेंगे, इस कैसे यूज करेंगे, ये मैंने टेंसेस की पूरी वीडियो डाली है, आप वहां से देख सकते हैं, कब आर यूज करना है, कब इज यूज करना है, कब वॉज वर। और अगर आपको जल्दी से सीखना है तो आप शॉर्ट्स में भी जाके देख सकते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं, इसे कैसे कहेंगे, कहाँ के लिए हम यूज करते हैं वेयर का, वेयर। ठीक है, तो इसे आप कैसे कहेंगे, वेयर आर यू गोइंग। आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, जा रहे हैं, एक गोइंग हो जाएगा ना, आपके लिए हम क्या यूज करेंगे, यू, वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, अगला सेंटेंस लेते हैं, यह कौन है, इजी है, इसे कैसे कहेंगे, कौन के लिए हम यूज करते हैं हु का, व्हाट क्या। ठीक है, वेयर कहाँ, कौन के लिए हम यूज करते हैं हु इज दिस, यह कौन है, हु इज दिस। ठीक है, अगला सेंटेंस लेते हैं, आप देर से क्यों आए, आप देर से क्यों आए, वाई आर यू लेट। क्यों, वाई। ठीक है, क्यों के लिए हम क्या यूज करेंगे, वाई। देर, लेट, जैसा कि मैंने कहा आपके लिए यू यूज करेंगे, तो वाई आर यू लेट, वाई आर यू लेट, हमेशा यू के पहले आर लगता है, याद रखिएगा। प्रेजेंट टेंस में, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, अब इसे आप कैसे कहेंगे, कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू। ठीक है, मदद की इंग्लिश होती है हेल्प, तो पूछना है क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो कैन आई हेल्प यू। अगला सेंटेंस पे जाते हैं, कमरे को साफ करो। अब इसे आप कैसे कहोगे, कमरे को क्या कहते हैं आप, रूम। साफ करने को क्या कहते हैं, क्लीन, है ना, साफ को क्या कहते हो, क्लीन, और कमरे को क्या कहते हैं, रूम, क्लीन द रूम। सो इजी, इजी है ना, इट इज वेरी इजी, क्लीन द रूम, क्लीन द रूम। चलो अगले सेंटेंस पे जाते हैं, लाइट बंद करो। हर घर में यूज करते हैं ना, अक्सर ही हम कहते हैं लाइट बंद कर दो, इसे कैसे कहेंगे, स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट। बंद करने को कहते हैं स्विच ऑफ,
टर्न ऑफ भी कह सकते हो आप, टर्न ऑफ भी कह सकते हो, ठीक है, स्विच ऑफ भी कह सकते हो और टर्न ऑफ भी कह सकते हो, बोथ आर करेक्ट। स्विच ऑफ द लाइट। अगला सेंटेंस, मुझे थोड़ा पानी ले आओ या मेरे लिए थोड़ा पानी ले आओ, उसे कैसे कहेंगे? ब्रिंग मी सम वाटर, ब्रिंग मी सम वाटर। और आप कह सकते हैं मेरे लिए तो ब्रिंग सम वाटर फॉर मी, ऐसे भी कह सकते हैं आप। अगला सेंटेंस लेते हैं, रात के खाने में क्या है, इसे कैसे कहेंगे आप? व्हाट्स फॉर डिनर। रात के खाने को क्या कहा जाता है? यस, डिनर कहते हैं। रात के खाने को हम कहते हैं डिनर। तो इसे हम कैसे कहेंगे? क्या की इंग्लिश हो जाएगी व्हाट, व्हाट्स फॉर डिनर में, है ना, ठीक है, व्हाट्स फॉर डिनर। अगला सेंटेंस है, दरवाजा बंद कर दो। दरवाजे की इंग्लिश क्या होती है? यस, डोर। दरवाजे को हम क्या कहते हैं? डोर। बंद कर दो को क्या कहते हैं? क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, बंद कर दो, क्लोज द डोर। या फिर आप कह सकते हैं शट द डोर, बोथ आर करेक्ट, दोनों ही सही है। शट द डोर भी सही है और क्लोज द डोर भी सही, ठीक है। आगे चले, यह कितने का है, अब इसे कैसे कहेंगे? हाउ मच इज दिस। कितने का, पहले भी एक लिया था हमने, कितने का, हाउ मच, हाउ मच इज दिस, यह, दिस। वह की इंग्लिश क्या होगी? दैट, ठीक है। यह की इंग्लिश क्या होती है? दिस, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? हाउ मच इज दिस, वेरी इजी। अगला सेंटेंस लेते हैं, मुझे वो वाला नहीं चाहिए। अभी हमने ये वाला वो वाला के सेंटेंस और देखे थे, अब आपको बताना है वो वाला की इंग्लिश क्या होगी। फटाफट से कमेंट में लिख के बताइए, मैं वेट कर रही हूँ। वो वाला को हम क्या कहेंगे? यस, कम ऑन। ओके, वो वाला, दैट वन, है ना। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई डोंट नीड दैट वन, मुझे नहीं चाहिए। आई डोंट नीड दैट वन, आई डोंट नीड दैट वन। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये बहुत महंगा है, इसे कैसे कहेंगे आप? महंगा का अभी देखा था हमने, एक्सपेंसिव देखा था, है ना। सो दिस इज टू एक्सपेंसिव। बहुत महंगा के लिए क्या यूज करेंगे? टू, TOO, ठीक है। ये बहुत ज्यादा महंगा है, इसके लिए हम टू एक्सपेंसिव यूज करते हैं। ये टू में और ये टू में, दोनों में अंतर है, ठीक है, ये प्रीपोजिशन है, तो इसका ध्यान रखना है आपको। दिस इज टू एक्सपेंसिव। अगला सेंटेंस, क्या आपके पास यह किसी और रंग में है? मान लीजिए आप कोई साड़ी या कपड़े खरीदने गए हैं, तो आप कैसे बोलेंगे? डू यू हैव दिस इन अनदर कलर। क्या आपके पास यह किसी और रंग में है? किसी और रंग में, इन अनदर कलर, ठीक है। कलर होता है ना रंग का मतलब, किसी और मतलब कोई और, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? अनदर। सो डू यू हैव, क्या आपके पास है? हैव, ठीक है। डू यू हैव दिस, यह। डू यू हैव दिस इन अनदर कलर, डू यू हैव दिस इन अनदर कलर। क्या आपके पास यह किसी और रंग में है? डू यू हैव दिस इन अनदर कलर। क्लियर है? अगला सेंटेंस ले लेते हैं, मैं ये वाला लूंगा। ये वाला का मैंने आपको इंग्लिश बताया था, राइट। ये वाला का क्या हो जाएगा? दिस वन। मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। लूंगा, इसको कैसे बोलेंगे आप? आई विल टेक दिस वन, मतलब मैं लूंगा। ये क्या है? फ्यूचर टेंस में बात हो रही है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे इसको? आई विल टेक दिस वन, ये वाला दिस वन, आई विल टेक दिस वन। बहुत अच्छे से आप बोल सकते हैं। सबसे पहले आप ऐसे शुरू करिए, उसके बाद टेंसेस पे कि कैसे बोलना है। टेंस मतलब जो काल होता है, भूतकाल, भविष्य काल, ठीक है, वर्तमान काल। तो वो इंग्लिश में मैंने पूरा 13 वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वहाँ से आप बहुत अच्छे से सीख सकते हो। अगर एक बार आपने टेंसेस सीख लिया तो आपको इंग्लिश बोलने में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। पहले सेंटेंस सीखिए, फिर उधर भी जाइए, वो भी देखिए। आपका नाम क्या है? बहुत आसान है। क्या का मैंने बताया था क्या होगा? व्हाट। आपका, योर नेम, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, ठीक है। आगे चलते हैं, मेरा नाम रोहन है। रोहन है या फिर और कुछ है, दीपिका है, वॉट एवर, कैसे बोलोगे? माई नेम इज रोहन, माई नेम इज दीपिका। जो भी आपका नाम है, आपका खुद का नाम वहां बताना है, बस माई नेम इज सेम रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आप कहाँ रहते हैं? आप पूछना चाहते हैं आप कहाँ रहते हैं, कैसे पूछेंगे? वेयर डू यू लिव। कहाँ का मैंने बताया था, कहाँ प्लेस की बात हो रही है तो वेयर आएगा, ठीक है।
लीव रहते हैं, सो वेयर डू यू लीव, आपके लिए हमने यू का यूज किया है, वेयर डू यू लीव, ठीक है। अगला सेंटेंस लेते हैं, मैं दिल्ली में रहता हूँ, इसे कैसे कहेंगे, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तभी आपको बताना है कि आई लिव इन दिल्ली। अगर आप मथुरा में रहते हैं तब आप क्या कहेंगे, यस तब आप क्या कहेंगे, आई लिव इन मथुरा। या फिर आप कनाडा में रहते हैं तब क्या कहेंगे, आई लिव इन कनाडा, ठीक है। आप कमेंट करके बता सकते हैं आप कहाँ रहते हैं, इससे आप मुझे पता चल जाएगा आप कहाँ रहते हैं, और दूसरा क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप फटाफट से कमेंट करिए कि आप कहाँ रहते हैं, ठीक है। चलो अगला सेंटेंस ले लेते हैं, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, ओके। अब इसको कैसे कहेंगे हम, कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश, बोलना, बोलने को क्या कहते हैं, स्पीक, अंग्रेजी इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश, आपके लिए यू का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, कैन यू स्पीक इंग्लिश। अगला सेंटेंस लेते हैं, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, नहीं मैं अभी बोल नहीं सकता बट मैं अभी सीख रहा हूँ, तो इसे कैसे कहेंगे, आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग, सीखना, लर्निंग, रहा हूँ ना, कोई चीज मैं अभी कर रहा हूँ तो उसके लिए हम यहाँ पर आई लगा देंगे, लर्निंग, आई एम लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। चलो अगला सेंटेंस लेते हैं, कृपया एक पल रुको, ये तो बहुत जगह यूज होता है, यार एक मिनट रुक जाओ। अब इसे कैसे कहोगे, प्लीज वेट अ मोमेंट, प्लीज वेट अ मोमेंट, पल को हम मोमेंट कहें, प्लीज वेट अ मोमेंट, ठीक है। चलो अगला सेंटेंस लेते हैं, मुझे समझ नहीं आया। अगर आप बोलना चाहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया तो आप कैसे कमेंट करके बताएंगे मुझे कि मुझे समझ नहीं आया, यस बहुत इजी है, आपको कहना है आई डोंट अंडरस्टैंड, समझ नहीं आया, समझ अंडरस्टैंड, मुझे नहीं समझ आया तो आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड, इजी है, आई डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है आपको समझ आया या फिर नहीं आया, नहीं आ रहा है तो भी आप बता सकते हैं। क्या आप इसे दोहरा सकते हैं, ठीक है, इसे कैसे कहेंगे, कैन यू रिपीट प्लीज, कैन यू रिपीट प्लीज। हमेशा जब हम कोई ऐसे चीजें कहते हैं ना कि क्या आप ये कर सकते हैं तो हम वहां पर प्लीज लगा देते हैं, तो सेंटेंस क्या हो जाता है, काफी पोलाइट हो जाता है। अगर आप किसी से भी कोई भी चीज मांगोगे पोलाइटली तो वो दे देगा, है ना, तो इसीलिए हमें बहुत पोलाइटली बोलना होता है, प्लीज का प्रयोग करना होता है। चलो साथ चलते हैं, चलो साथ चलते हैं, इसे कैसे कहेंगे, लेट्स गो टुगेदर, लेट्स गो, साथ मतलब टुगेदर, चलते हैं, गो, चलो, चलो के लिए अक्सर हम यूज करते हैं लेट्स, लेट्स गो टुगेदर, लेट्स गो टुगेदर। अगला सेंटेंस, क्या आपने नाश्ता कर लिया, घर में यूज करते हैं ना हमने, या फिर हम ऑफिस में भी बोलते हैं क्या तुम्हारा ब्रेकफास्ट हो गया, तो इसे कैसे कहेंगे, हैव यू हैड ब्रेकफास्ट, हैव यू हैड ब्रेकफास्ट, हैव यू हैड ब्रेकफास्ट, इजी है, हैव यू हैड ब्रेकफास्ट, ठीक है। चलो मुझे भूख लग रही है, अब मुझे भूख लग रही है वो कैसे कहेंगे, भूख लगना को हम कहते हैं हंग्री, ठीक है, आई एम फीलिंग हंग्री, आई एम फीलिंग हंग्री। लेकिन अगर आपको बहुत भूख लग रही है तब आप कैसे कहोगे, यस जब हमें बहुत भूख लगती है ना तब हम उसको कहते हैं आई एम स्टार्विंग, आई एम स्टार्विंग, ठीक है, तो मुझे बहुत भूख लगी है तब कहते हैं आई एम स्टार्विंग, और सिर्फ भूख लगी है तो क्या कहोगे, आई एम फीलिंग हंग्री, ठीक है। चलो अगला सेंटेंस ले लेते हैं, अपने आपने हाथ धो या अपने हाथ धो लो, मैं कहने जा रही थी आपने हाथ धो लिया क्या, इस क्या है सेंटेंस यहाँ पे, अपने हाथ धो लो, इसे कैसे कहेंगे, वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ धो लो, अपने, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, वॉश योर हैंड्स, ठीक है, वॉश योर हैंड्स। चलो अगला सेंटेंस ले लेते हैं, पंखा बंद कर दो, कैसे कहोगे, टर्न ऑफ द फैन, टर्न ऑफ द फैन, इजी है, फैन बंद करना है ना, पंखा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फैन कहते हैं, टर्न ऑफ द फैन। अगला सेंटेंस लेते हैं, क्या रात का खाना तैयार है, इसे कैसे कहेंगे, इज डिनर रेडी, रात के खाने को क्या कहते हो, डिनर ना, तो इसे क्या कहेंगे, इज डिनर रेडी। अगला सेंटेंस है, शोर मत करो, इसे कैसे कहेंगे, डोंट मेक नॉइज, शोर को क्या कहते हैं, नॉइज, मत करो, डोंट मेक, ठीक है, डोंट मेक नॉइज, डोंट मेक नॉइज। चलो अगला सेंटेंस है, कल सुबह जल्दी उठना,
ठीक है। जल्दी की इंग्लिश क्या होती है? अर्ली, है ना। कल की इंग्लिश क्या होती है? टुमारो। मैम ये तो हमें पता है, सेंटेंस बताइए। ठीक है, सेंटेंस क्या हो जाएगा? गेट अप अर्ली टुमारो। ये अंडरस्टूड है कि अर्ली टुमारो बोला जा रहा है मतलब सुबह जल्दी उठना है। ठीक है, तो गेट अप अर्ली टुमारो, कल सुबह जल्दी उठना है, गेट अप अर्ली टुमारो। अगला सेंटेंस देखते हैं, घर को साफ रखना। घर को साफ रखना अगेन क्लीन करने से रिलेटेड बात हो रही है। कीप द हाउस क्लीन, घर को साफ रखना, तो इसे कैसे कहेंगे? रखना, कीप। कीप द हाउस क्लीन, बहुत इजी है। रखना, कीप। घर को, किसको? द हाउस, साफ कैसे रखना है? क्लीन रखना है, कीप द हाउस क्लीन। अगला सेंटेंस कहते हैं, खाना स्वादिष्ट है। ठीक है, जो खाना है, फूड है, स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट की इंग्लिश क्या होती है? डिलीशियस। डिलीशियस, स्वादिष्ट को क्या कहेंगे आप? डिलीशियस। खाना क्या हो जाएगा? द फूड है, इज। द फूड इज डिलीशियस। द फूड इज डिलीशियस। ठीक है, अगला ले लेते हैं, हमें खरीदारी के लिए जाना है। इसे कैसे कहेंगे? मतलब हमें शॉपिंग के लिए जाना है ना, तो खरीदारी का मतलब होता है शॉपिंग। जाना है, क्या कहेंगे? गो। वी नीड टू गो शॉपिंग। वी नीड टू गो शॉपिंग। ठीक है, वी नीड टू गो शॉपिंग। चलिए अगला सेंटेंस ले लेते हैं, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है, इसे कैसे कहेंगे आप? बहुत इजी है, आई एम गोइंग टू स्कूल। स्कूल जा रहे हैं ना, तो स्कूल कहेंगे। अगर ऑफिस जा रहे हैं तब क्या कहेंगे? यस, बहुत आसान है, आई एम गोइंग टू ऑफिस। इजी। मान लीजिए मार्केट जा रहे हैं तब क्या कहेंगे? आई एम गोइंग टू मार्केट। और ये दोनों के लिए है, मेल और फीमेल। ठीक है, गर्ल बॉय, मैन वुमेन, दोनों के लिए सेम सेंटेंस है। आप कहेंगी आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू ऑफिस। ठीक है, आई एम गोइंग टू स्कूल। मंदिर को क्या कहते हैं इंग्लिश में? चलो मैं आपको बता देती हूँ, मंदिर को कहते हैं टेम्पल। तो अगर आपको कहना है कि मैं मंदिर जा रही हूँ, अब इसे आप कैसे कहेंगे? मैं मंदिर जा रही हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होगी? ये आपको कमेंट करके बताना है फटाफट से। मैंने आपको मंदिर की इंग्लिश बता दी है, मंदिर की इंग्लिश होती है टेम्पल। आपको बस एक सेंटेंस बनाना है कि मैं मंदिर जा रही हूँ, इसका इंग्लिश। मेरी नोटबुक कहाँ है? इसे आप कैसे कहेंगे? वेयर इज माई नोटबुक। कहाँ, कहाँ की है ना, प्लेस। वेयर, नोटबुक, माई, मेरी, माई, वेयर इज माई नोटबुक। चलो अगला सेंटेंस है, कृपया मुझे यह समझाइए। समझाने की इंग्लिश क्या होती है? अभी बताई थी, अंडरस्टैंड, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे? वो समझाना था, समझाइए, एक्सप्लेन। प्लीज एक्सप्लेन दिस टू मी। कृपया, प्लीज एक्सप्लेन दिस टू मी। चलो अगला सेंटेंस लेते हैं, मेरे पास बहुत सारा होमवर्क है। बहुत होमवर्क मिल गया भाई। अब इसे कैसे कहेंगे? आई हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क। आई हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क, बहुत सारा, अ लॉट। ठीक है, आई हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क। अगला सेंटेंस, क्या आप इस सवाल को हल कर सकते हैं? ठीक है भाई, काफी बड़ा सेंटेंस है, इसे कैसे कहेंगे? कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सवाल, क्वेश्चन, हल कर सकते हैं। हल करना मतलब वो हल खेतों वाला नहीं, हल मतलब सॉल्व करना। ठीक है, तो कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इजी है। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं, इसका उत्तर क्या है? ओके, अब इसे कैसे कहेंगे आप? उत्तर को क्या कहते हैं आप इंग्लिश में? आंसर। वेरी नाइस। तो इसका क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर टू दिस। इसका उत्तर क्या है? व्हाट द आंसर टू दिस। ओके, व्हाट द आंसर टू दिस। चलो अगला सेंटेंस लेते हैं, मैं अपना पेन घर पर भूल गया। इसे आप कैसे कहोगे? आई फॉरगॉट माई पेन एट होम। भूल गया, फॉरगॉट, ये हो गया। ठीक है, माई पेन, मेरा पेन, एट होम, घर पर। कहाँ? घर पर, तो एट होम। आई फॉरगॉट माई पेन एट होम। मैं थोड़ा स्लो जा रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको। चलो काम जल्दी से पूरा करते हैं, इसे कैसे कहेंगे? चलो का मैंने क्या कहा था आपको इंग्लिश? लेट्स। लेट्स पूरा करते हैं, कंप्लीट। क्या पूरा करना है? काम, द वर्क, जल्दी से, क्विकली। इजी है, लेट्स कंप्लीट द वर्क क्विकली। लेट्स कंप्लीट द वर्क क्विकली।
ठीक है, लेट्स कंप्लीट द वर्क क्विकली। अगला सेंटेंस ले लें, सुबह 10 बजे हमारी मीटिंग है। ठीक है, ऑफिस में आप जाते हो ना, तो ये सेंटेंस बोल सकते हो। उसे इंग्लिश में कैसे कहोगे? वी हैव मीटिंग एट 10 AM। सुबह, सुबह तो यहाँ पे मॉर्निंग मेंशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या बोलना है? AM बोलना है। और अगर रात के हो तो क्या कहोगे? PM बोलोगे। वी हैव मीटिंग एट 10 AM। आगे बढ़े। मैं कुछ नया सीख रहा हूँ। आप किसी को ना बताना चाहते हो कि मैं कुछ नया सीख रहा हूँ, कैसे कहोगे? सीखने की इंग्लिश क्या बताई थी मैंने? लर्न। और रहा हूँ मतलब अभी मैं कर रहा हूँ, तो वो क्या लग जाएगा? ING। आई एम लर्निंग समथिंग न्यू। आई के साथ हमेशा एम लगता है, ठीक है? आई के साथ हमेशा प्रेजेंट टेंस में अगर आप कोई चीज अभी कर रहे हो तो एम लगता है। आई एम लर्निंग समथिंग न्यू, कुछ, समथिंग न्यू, नया। ठीक है, आई एम लर्निंग समथिंग न्यू, इजी है। आई एम लर्निंग समथिंग न्यू। अगला सेंटेंस देते हैं, बस स्टॉप कहाँ है? बस स्टॉप कहाँ है? इसे कैसे कहेंगे आप? वेयर इज द बस स्टॉप? कहाँ, कहाँ की इंग्लिश क्या होती है? बहुत इजी है। कहाँ की इंग्लिश होती है? वेयर। वेयर इज द बस स्टॉप। अगला सेंटेंस लेते हैं, रेलवे स्टेशन कितना दूर है? कितना, कितने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? हाउ। ठीक है, दूर, फार। कितना, हाउ। दूर की इंग्लिश होगी फार। को किसके बारे में बात हो रही है? रेलवे स्टेशन के बारे में है, इज। ठीक है, हाउ फार इज द रेलवे स्टेशन? हाउ फार इज द रेलवे स्टेशन? अगला सेंटेंस, ट्रेन कितने बजे आएगी? अब अगर आप मान लीजिए रेलवे स्टेशन पे हैं तो आप कैसे बोलेंगे? What time will the train arrive? आएगी की इंग्लिश होती है अराइव। ठीक है, ट्रेन, ट्रेन को हम ट्रेन ही कह रहे हैं, वैसे हिंदी में लोहपथगामिनी कहते हैं ना, तो अब उतना बड़ा तो नहीं लिखेंगे, तो इसलिए ट्रेन ही लिखा है। ट्रेन कितने बजे आएगी? कितने बजे आएगी? तो what time विल द ट्रेन अराइव? विल इससे लगा है क्योंकि भविष्य काल की बात हो रही है। ठीक है, फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। कहोगे मैम कहाँ आप टेंस सिखा रहे हो? आप सेंटेंस सिखाओ। ठीक है, आप सेंटेंस बिना ग्रामर सीखे भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट टाइम विल द ट्रेन अराइव? अच्छा, कैसे सीख सकते हैं? सुनकर रिपीट करके, बहुत आसान है। व्हाट टाइम विल द ट्रेन अराइव? मुझे मुंबई का टिकट चाहिए। कहाँ का टिकट चाहिए? मुंबई का। चाहिए, चाहिए है तो क्या आ जाएगा? वांट। चाहिए की इंग्लिश क्या होती है? वांट। आई वॉन्ट अ टिकट टू मुंबई। आई वॉन्ट अ टिकट टू मुंबई। ठीक है, आगे ले लेते हैं, किराया कितना है? किराया कितना है को क्या कह सकते हैं? कितना, हाउ मच इज द फेयर? किराया की इंग्लिश होती है फेयर। ठीक है, किराया भाड़ा जिसे हम कहते हैं फेयर। हाउ मच इज द फेयर? अगले सेंटेंस पे चलते हैं, कृपया मुझे इस पते पर देखो ले चले। मतलब इस एड्रेस पे लेके चलो मुझे। पते का मतलब क्या होता है? पता मतलब एड्रेस है ना, तो इसे कैसे कहेंगे? कृपया प्लीज मुझे, ठीक है, ले चलो। ले चलो को क्या कहते हैं? टेक। प्लीज टेक मी टू दिस एड्रेस, इस पते पर, दिस एड्रेस। प्लीज टेक मी टू दिस एड्रेस। ठीक है, प्लीज टेक मी टू दिस एड्रेस। अगला सेंटेंस लेते हैं, बस रोकिए मुझे उतरना है। ओके, बस रुकिए जल्दी से भाई, मुझे उतरना है। कैसे कहेंगे? स्टॉप द बस, आई नीड टू गेट ऑफ। जल्दी बोला, स्टॉप द बस। बस रोकिए, रोकिए की इंग्लिश होगी स्टॉप, या बस रोको तो भी क्या कहोगे? स्टॉप द बस। मुझे उतरना है, आई नीड टू गेट ऑफ। आई नीड टू गेट ऑफ, उतरना है, गेट ऑफ। स्टॉप द बस, आई नीड टू गेट ऑफ, इजी है। अगला सेंटेंस देते हैं, ये जगह सुंदर है। इसे कैसे कहेंगे? सुंदर, यस, ब्यूटीफुल। जगह, प्लेस, यह, दिस प्लेस इज ब्यूटीफुल। दिस प्लेस इज ब्यूटीफुल। दिस प्लेस इज ब्यूटीफुल। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पहुंचने में कितना समय लगेगा? ठीक है, अभी कितना टाइम की बात हो रही है। पहुंचने में कितना समय? हाउ लॉन्ग। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच? पहुंचना, रीच। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच? अगला सेंटेंस, मैं यहाँ एक प्रसिद्ध जगह देखना चाहता हूँ। फेमस, प्रसिद्ध की इंग्लिश क्या होती है? फेमस। मैं यहाँ पे एक फेमस जगह देखना चाहता हूँ, तो उसे कैसे कहेंगे? आई वॉन्ट टू विजिट अ फेमस प्लेस हियर। आई वॉन्ट टू विजिट
अ फेमस प्लेस हियर। ठीक है, आई वॉन्ट टू विजिट अ फेमस प्लेस हियर। चलो अगला सेंटेंस देते हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या की इंग्लिश क्या होगी? यस, व्हाट आर यू डूइंग? कर रहे हैं ना, डूइंग, डू होता है करना, रहे हैं मतलब अभी जारी है, तो क्या लगा देंगे? ing। व्हाट आर यू डूइंग, यू के साथ क्या लगाएंगे प्रेजेंट टेंस में? आर। व्हाट आर यू डूइंग, आप कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, जा रहे हैं, गोइंग। ठीक है, कहाँ? वेयर आर यू गोइंग। बहुत ही ध्यान से सीखिए, बहुत यूजफुल सेंटेंस है। ये अपने आप ही चल रहा है, इसे क्या हो गया? सेंसिटिव हो गया। चलो ठीक है, ये कौन है? यह कौन है? अब इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? हु इज दिस। कौन की इंग्लिश मैंने आपको बताई थी, है ना? यह की इंग्लिश दिस। हु इज दिस, यह कौन है? हु इज दिस। मान लीजिए पूछना है, आप कौन हो? आप कौन हो, इसकी इंग्लिश क्या होगी? यस, कौन की इंग्लिश क्या हो जाएगी? हु। आपकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? यू। अब यहाँ पर क्या आएगा? यस, आर। हु आर यू, हमेशा यू के साथ हम आर यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा? हु आर यू। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस ले लेते हैं, आप देर से क्यों आए? ठीक है, अब इसे क्यों की इंग्लिश क्या होगी? अभी बहुत देर से मैं बता रही हूँ, क्यों की इंग्लिश क्या हो जाएगी? वाई। आपकी इंग्लिश होगी यू, देर, लेट। वाई आर यू लेट, जैसा कि मैंने आपको कहा यू के साथ हम क्या यूज करेंगे? आर यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? वाई आर यू लेट। अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? ऐसा मिलता जुलता सेंटेंस कर चुके हैं, कैन आई हेल्प यू। बहुत इजी है, कैन आई हेल्प यू। अगले सेंटेंस पे चलते हैं, अभी क्या समय हुआ है? इसे कैसे कहेंगे? व्हाट टाइम इज इट। अभी क्या समय हुआ है? व्हाट टाइम इज इट नाउ। ठीक है, व्हाट टाइम इज इट नाउ कहेंगे आप, अभी की बात हो रही है तो यहाँ पे नाउ लगा देंगे। यह कितनी दूर है? हाउ फार इज इट। हाउ फार इज इट, यह कितनी दूर है? हाउ फार इज इट। ठीक है, चलो आपको कौन सा चाहिए, इसे कैसे पूछोगे आप? कौन सा, कौन सा की इंग्लिश होती है विच वन। कौन, विच, कौन सा, विच वन, तो क्या हो जाएगा? विच वन डू यू वॉन्ट। विच वन डू यू वॉन्ट। अगला सेंटेंस, क्या आप समझ गए? समझ की इंग्लिश क्या होगी? इसके पहले हमने किया था, यस, डू यू अंडरस्टैंड। डू यू अंडरस्टैंड। अगला सेंटेंस है, क्या यह आपका है? अब इसे कैसे पूछोगे? क्या, क्या की इंग्लिश क्या होती है? व्हाट। लेकिन यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? इज दिस योर्स। यहाँ पे हम व्हाट नहीं यूज करेंगे। ठीक है, इज दिस योर्स, क्या यह आपका है? तो इसे हम कैसे कहेंगे? इज दिस योर्स। कमरे को साफ करो, इसे कैसे कहेंगे? क्लीन द रूम। क्लीन द रूम। चलो अगला सेंटेंस देख लेते हैं, रात के खाने में क्या है? ये मैंने आपको पहले भी बताया था, रात के खाने को हम क्या कहते हैं? डिनर कहते हैं ना, डिनर। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट्स फॉर डिनर। व्हाट्स फॉर डिनर। कुछ एक दो सेंटेंस रिपीट हो गए हैं, जैसे अभी ये आया दरवाजा बंद करो, तो यहाँ पर पहले मैंने आपको बताया था क्लोज द डोर, राइट? और इसका आंसर शट द डोर भी होगा, दोनों ही करेक्ट। खाना तैयार है, अब इसे कैसे कहेंगे? द फूड इज रेडी। तैयार है, रेडी, खाना, द फूड इज रेडी। अगला सेंटेंस देते हैं, बर्तन धो लो। अच्छा, बर्तन धो लो को कैसे कहोगे? डू द डिशेस। डू द डिशेस, बर्तन धोने को हम कहते हैं डू द डिशेस। वॉश द डिशेस भी कह सकते हो आप। मेज लगा दो, मेज लगा दो को कैसे कहोगे? सेट द टेबल। सेट द टेबल, मेज लगा दो, सेट द टेबल। अगला सेंटेंस, झाड़ू कहाँ है? इसे आप कैसे कहेंगे? घर में हम यूज करते हैं ना, वेयर इज द ब्रूम। झाड़ू को इंग्लिश में कहते हैं ब्रूम। ठीक है, कहाँ है? वेयर इज, सो वेयर इज द ब्रूम। अगला सेंटेंस, पंखा चालू कर दो, इसे कैसे कहेंगे? टर्न ऑन द फैन। तभी हमने किया था पंखा बंद कर दो, तो वो था टर्न ऑफ द फैन। यहाँ पे क्या आ जाएगा? टर्न ऑन द फैन। ठीक है, यह कितने का है? हाउ मच इज दिस।
ठीक है, अगर आप शॉप पे गए हैं तो इसे कैसे पूछेंगे, कितने का, हाउ मच। यह दिस, ठीक है के लिए हम क्या यूज करते हैं, इज। यह कितने का है, हाउ मच इज दिस। मैं ये वाला लूंगा या यह वाला लूंगा, इसे कैसे कहेंगे, आई विल टेक दिस वन। मैंने आपको बताया था ना ये वाला की इंग्लिश क्या होती है, दिस वन। मैं ये वाला लूंगा, आई विल टेक दिस वन। अगला सेंटेंस, क्या आप मुझे छूट देंगे। छूट को क्या कहते हैं हम इंग्लिश में, डिस्काउंट। ठीक है, छूट की इंग्लिश क्या होती है, डिस्काउंट। इसे हम कैसे कहेंगे, कैन यू गिव मी अ डिस्काउंट, कैन यू गिव मी अ डिस्काउंट। कृपया इसे पैक कर दीजिए, इसे कैसे कहेंगे, प्लीज पैक दिस। इजी है, प्लीज पैक दिस। ठीक है, अगला सेंटेंस, मैं बस देख रहा हूँ, मतलब मैं सिर्फ देख रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं रहा, आई एम जस्ट लुकिंग। आई एम जस्ट लुकिंग, बस जस्ट देख रहा हूँ, लुकिंग। ठीक है, देखना के साथ रहा हूँ, मतलब ये क्रिया चालू है तो इसलिए आईएनजी लग जाएगी, आई एम जस्ट लुकिंग। अगला है कि आप कार्ड स्वीकार करते हैं। ठीक है, स्वीकार करना मतलब एक्सेप्ट करना। डू यू एक्सेप्ट कार्ड्स, डू यू एक्सेप्ट कार्ड्स। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे यूजफुल सेंटेंस चैनल पे अपलोडेड हैं, शॉर्ट्स में भी है, बहुत सारी ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं इंग्लिश के। तो एक बार आप चैनल को ज़रूर से विजिट करें, ठीक है, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, इससे आपको बहुत यूजफुल वीडियोस मिलेंगे। क्या आप मुझे कुछ और दिखा सकते हैं, कैन यू शो मी समथिंग एल्स। क्या आप मुझे कुछ और दिखा सकते हैं, कैन यू शो मी समथिंग एल्स। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ये वाला सेंटेंस, इस टाइप का सेंटेंस पहले भी। आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ठीक है, चलो, देर से आने के लिए मुझे खेद है। अब इसे कैसे कहेंगे, आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। आई एम सॉरी, मुझे खेद है, आई एम सॉरी। देर से आने के लिए, फॉर बीइंग लेट, मुझे खेद है, आई एम सॉरी। देर से आने के लिए, फॉर बीइंग लेट। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलें। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी जरूर करना जिनके साथ आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।